निर्गुण संतों की धारा में, शब्द भेद के मार्ग में, नाम जापक संतों में सर्वप्रथम कबीर साहब हुए। क्योंकि सूफी संत भी निर्गुण संत मार्ग में ही थे, लेकिन जो कबीर साहब और दादू जी और दरियाव जी जो हुए हैं, इन सब का क्या है कि ये शुद्ध शाकाहारी भोजन की बात करते थे और जीव दया को सर्वोत्तम मानते थे। अब जो सूफी संत थे, इनके यहाँ शाकाहार वाली बात नहीं थी। कहीं ना कहीं जाकर भोजन के बारे में भेद मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे कबीर साहब हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, गरीबदास जी हुए और भी बहुत सारे निर्गुण संत हुए हैं इस भारत भूमि पर, विशेषकर उत्तर भारत में। उनमें राजस्थान का नाम विशेष रहा है, क्योंकि राजस्थान में दादू पंथ और राम स्नेही पंथ, इनका प्रभाव काफ़ी रहा है। इनकी निर्गुण भक्ति, शब्द भेद मार्ग काफ़ी प्रचलित रहा है। अब हरियाणा में तो गरीबदास जी हुए और नित्यानंद जी हुए, ये दो संतों का ही बड़ा नाम है। बाकी और भी हुए होंगे, उनका नाम उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा। इधर पंजाब में गुरु नानक, और गुरु नानक की परंपरा पूरी 10 गुरु बादशाहों की परंपरा हो गई है। लेकिन राजस्थान में दादू पंथ और दरियाव जी का पंथ, और दरियाव जी के साथ साथ 3 राम स्नेही गद्दियाँ और हैं, उनके पंथ संप्रदाय और हैं, वो भी राम स्नेही है, राम जापक ही हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं संत कबीर साहब और दादू जी और दरियाव जी, ये तीनों एक ही हैं या उनमें कुछ विचारधारा में कुछ भेद है या जीवन शैली में कुछ भेद है, उस विषय में हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे कबीर साहब हुए हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये लहर तारा के अंदर जो कमल खिला हुआ था, कमल पुष्प, उसके ऊपर प्रकट हुए थे। अब कुछ का मत ये भी हो सकता है कि नहीं ये सब कहने की बातें हैं, ये प्रकट तो जैसे सब लोग होते हैं अपनी माँ से जन्म लेते हैं, ऐसे ये हुए होंगे। लेकिन अब ये श्रद्धालुओं का अपना मत है, तर्कवादियों का अपना मत है। ठीक ऐसे ही संत श्री दादू दयाल जी के बारे में भी यही कहावत है कि वो नदी में एक फूलों की टोकरी में तैरते हुए मिले थे और वो भी कहीं से ऊपर से ही प्रकट हुए थे। अब कबीर साहब को कुछ लोग तो सतपुरुष का अवतार मानते हैं, कुछ लोग प्रहलाद जी का अवतार मानते हैं। अब जिसकी जैसी भावना हो ऐसा मान ले। अब दादू जी को सनकादिक ऋषि का अवतार मानते हैं। लेकिन एक अगले संत हुए दरियाव जी हुए हैं, उनको किसका अवतार मानते हैं इस विषय में कोई प्रसंग नहीं आया कहीं भी। लेकिन उनका जन्म भी जल से संबंधित ही हुआ है, क्योंकि उनके माता पिता थे राजस्थान के और वो घूमने फिरने के लिए या किसी दबाव वाली परिस्थिति के कारण से गुजरात चले गए थे। उस समय क्या था कि उथल पुथल बहुत थी, ये मुस्लिम शासकों का दौर था, तो धर्मांतरण का दौर चल रहा था, तो उस वजह से वो गुजरात में चले गए। और गुजरात में गए तो समुद्र किनारे गए, तो उनको समुद्र किनारे फूलों के बीच रखा हुआ एक बच्चा मिला और वो उनको ले आए। तब दरिया में मिला तो उनका नाम भी दरियाव जी ही पड़ गया, दरियाव जी महाराज हो गया। तो इन तीनों संतों में यहाँ तो समानता है कि तीनों ही जल में मिले, कमल पुष्प पर मिले, पुष्पों के बीच मिले, फूलों के बीच मिले, ये तीनों में समानता है। अब कबीर साहब, दादू जी और दरियाव जी, ये तीनों में एक समानता ये भी है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवारों से रहा है। दरियाव जी के बारे में वैसा मानते हैं कि उनके माता पिता बाद में मुस्लिम हो गए थे, और कबीर साहब के माता पिता नीरू नीमा वो भी मुस्लिम ही थे। और दादू जी को भी कुछ लोग तो मानते हैं कि लोधी राम नामक ब्राह्मण ने उनको पालन पोषण किया। कुछ ये मानते हैं कि वो धुनिया मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे। अब बात आती है शादी की। इन तीनों के बारे में ही ये बात है कि सरकारी किताबें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उनमें लिखा है एक संत कबीर साहब और संत दादू जी और संत दरियाव जी, इन तीनों की शादी हुई थी, ये तीनों ही विवाहित थे। लेकिन कबीर पंथ में, दादू पंथ में, दरिया पंथ में इन तीनों को ही अविवाहित माना गया है कि इनका विवाह नहीं हुआ, ये ब्रह्मचारी ही रहे थे। अब अगर साधना की बात करें तो कबीर साहब ने अलग से एकांत में जाकर कोई खास साधना की हो, ऐसा कहीं भी प्रसंग नहीं मिलता है। कबीर साहब नॉर्मल जीवन ही जीते रहे। लेकिन अगर दादू जी की बात करें
तो ऐसा प्रसंग आता है कि वो गुजरात से चलकर आए, अहमदाबाद से। अहमदाबाद में उनको गुरु मिल गए थे 10 साल की अवस्था में लगभग, जिनको बूढ़न बाबा वरदानंद कहते हैं। कुछ लोग उनको कमाल साहेब मानते हैं, कुछ दादूपंथी विचारधारा में ऐसा अच्छा नहीं, दादूपंथी विचारधारा के संतों को ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो जो बुढ़न बाबा थे उनको कृष्ण भगवान का या परम पिता परमेश्वर का अवतार मानते हैं। अब जो भी हो, कोई भी महापुरुष मिलो हो, वो संत थे, महापुरुष थे, गुरु थे, तत्व गुरु थे, ऐसा मान लेते हैं हम उनको। वो कृष्ण भगवान थे या कमाल साहब थे, जो भी थे वो तत्व गुरु थे। इस विषय में हम वाद विवाद वाले चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन दरियाव जी को नॉर्मल रूप से गुरु मिले संत प्रेमदास जी, जिन्होंने पहले ब्रह्मचारी जीवन जिया और बाद में उनकी शादी भी हो गई, ऐसा भी कहते हैं। उनके प्रेमदास जी के बारे में ये भी घटना है, दरियाव जी के गुरु थे, कि वो कहीं रास्ते में जा रहे थे और एक बार उनको कोई स्त्री मिली और वो ऊँट के ऊपर बैठ के जा रहे थे। तो स्त्री ने कहा कि तुम मुझे ऊँट पे बिठा लो, सांझ हो गई है, शाम का टाइम हो गया है, देरी हो रही है, मेरे घर पहुंचा दो। तो उसने ऊँट पे चढ़ने की कोशिश की, चढ़ा नहीं गया। तो उसने कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ के चढ़ा दो। तो प्रेमदास जी ने उनका हाथ पकड़ के चढ़ाया। फिर वो स्त्री बोली, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इसलिए आज से तुम ही मेरे पति हो। तो उनकी घटना ये है प्रेमदास जी की। तो प्रेमदास जी से तो गृहस्थी हो गए थे, ये तो पक्का है। लेकिन उनके शिष्य यानी कि दरियाजी महाराज गृहस्थी थे या संत, विरक्त संत थे, अविवाहित थे, इस विषय में सरकारी किताबें हैं और उनके दरियाजी का पंथ है, उनमें भेद हैं। वो ये मानते हैं विवाहित थे, वो ये मानते विवाहित नहीं थे। तो कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी, इन तीनों के बारे में ये है, अगर एक पक्ष मानता है विवाहित थे, एक पक्ष मानता है अविवाहित थे। अब कबीर साहब ने कोई साधना नहीं की, अलग से जीवन साधना रही होगी, बचपन से साधना रही होगी, पिछले जन्म की पूर्णता रही होगी, वो अलग बात है। लेकिन दादू जी जो थे, उन्होंने गुजरात से आकर लगभग 12 साल की उम्र में या लगभग 18 साल की उम्र में ये राजस्थान के जयपुर ज़िले के क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं उन्होंने साधना की है, विशेष करके सांबर क्षेत्र के अंदर। सांबर क्षेत्र उनकी साधना का विशेष स्थान रहा। उनमें से एक करडाला स्थान भी है जहाँ दादू जी की साधना का स्थान रहा। ऐसा कहते हैं कि वहाँ उन्होंने किसी भूत प्रेत की मुक्ति कर दी, जो कि फंसा हुआ था मोहमाया में या कहें काल के अंदर फंसा हुआ था, अपने विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। उसको दादू जी ने अपनी शक्ति से मुक्त कर दिया, आगे पहुंचा दिया। ये दादू जी की सांबर की घटना है। अब कबीर साहब की बहुत सारी घटनाएं हैं, हर संतों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इस विषय में तो इनकी को कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो संतों की कथाएं भी अनंत होती हैं। लेकिन एक बात ये भी है, इनका जन्म, इनका विवाह, इनका जीवन, इनका साधना काल, तो दरियाव जी ने है वो खेजड़ा जी है, जो दरियाव जी का मेन स्थान है, आखिरी का जो आखिरी बनाया मुख्य रूप से जो उनका सत्संग का केंद्र रहा, वो नागौर जिले में रैण गांव है, रैण। तो रैण से ही थोड़ी दूरी के ऊपर, 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी के ऊपर एक खेजड़ा है, खेजड़ा, जिसको हरियाणा में जाटी या जाट का वृक्ष भी बोलते हैं, जाट का पेड़ बोलते हैं, जाटी बोलते हैं, उसको राजस्थान में खेजड़ा या खेजड़ी बोलते हैं। उसके नीचे दरियाव जी ने 12 साल तक तपस्या करी थी, राम राम जप किया था। अब यहाँ एक बात और आती है विशेष रूप से, कि संत दादू जी ने सांबर क्षेत्र में, जयपुर जिले के क्षेत्र में तपस्या की थी 6 साल या 12 साल तक। उसके बाद उनको ज्ञान हो गया और वो प्रचार में लग गए, जगह जगह घूमते फिरते रहे। उनके स्थान हरियाणा में, यूपी में, एमपी में भी बने, गुजरात में भी थे उनके स्थान, और रामसनियों के स्थान भी ऐसे बने थे हर लगभग राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, एमपी, गुजरात, कुछ पाकिस्तान तक भी थे इनके स्थान, इन संतों के तीनों के ही। बाद में जैसे जैसे ये समय का परिवर्तन हुआ, वो सब इधर उधर हो गए। पंजाब में भी कुछ स्थान थे इन संतों के, दादू जी के, दरियाव जी के, बाद में नहीं रहे। तो दरियाव जी ने खेजड़ा जी के नीचे बैठ के 12 साल तपस्या की, उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब अगर इनकी साधना पद्धति की बात करते हैं, तीनों ही निर्गुण मत थे, तीनों ही शब्द भेद मार्ग वाले थे, तीनों की साधना ही सुरत शब्द योग की थी। लेकिन जैसे ये धर्मदास जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, तो जैसे राधा स्वामी जी की पुस्तकों में भी धर्मदास जी की विचारधारा आई है, सत कबीर की
और जो काल पुरुष वाली विचारधारा है, एक सत्पुरुष होता है, एक काल पुरुष होता है, और ब्रह्म तत्व अलग होता है, ब्रह्म उसके नीचे की बात है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब बातें दादू जी और दरियाव जी और कबीर जी का जो मूल बीजक है, इन वाणियों में बिल्कुल नहीं मिलती हैं। इन बातों में ये बिल्कुल अलग हैं। और कबीर साहब की वाणी में भी राम राम जपने की बातों का प्रसंग बहुत आया है। हालांकि इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कबीर साहब ने अपने शिष्यों को कौन सी साधना पद्धति दी थी, राम राम मौखिक रूप से जपने के लिए कहा था या कोई और नाम मानसिक रूप से जपने के लिए कहा था। इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि वाणियों में मुख और जप शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। ऐसे ही दादू जी की वाणी में भी मुख और जप और राम शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। अब दरियाव जी की परंपरा तो ज़्यादा नहीं है। क्यों? कबीर साहब के जाने के 20 साल बाद दादू जी प्रकट हुए, 20, 22, 24 साल के बाद। और कबीर साहब गए 1518 में, सन 1518 में, और दादू जी प्रकट हुए सन 40-44 में। सन 1540-44 में दादू जी प्रकट हुए। और दादू जी 1601-2 के आसपास पूर्णता प्राप्त कर गए, शरीर से चले गए। ये शरीर इस दुनिया में नहीं रहा दादू जी का। इस हिसाब से दादू जी और कबीर जी के बीच में तो 20-24 साल का फासला है, लेकिन दरियाव जी और दादू जी के बीच 100-150 साल का फासला है। दादू जी खुद ही दरिया जी के बारे में एक दोहा बोल के गए थे कि देह पड़ता दादू कहे, प्रगटे एक संत, 100 साला पे रैन में तारे जीव अनंत। दादू जी कह गए कि 100 साल बाद रैन नगर में, रैन गांव में एक संत प्रकट होंगे और वो अनंत जीवों का उद्धार करेंगे। ऐसा दरिया जी के बारे में वो कह गए थे। उनका नाम बता गए थे, रैन गांव में होंगे, और दरियाव जी रैन में हुए थे। तो दादू जी और दरियाव जी के बीच में 100-150 साल का फासला पड़ता है, लेकिन तीनों ने ही मौखिक राम नाम जप की बात कही है। और जैसे धर्मदास की पुस्तकें हैं, राधा स्वामी जी की पुस्तकें हैं, उनमें मानसिक जप की बात आती है या अलग अलग शब्दों की बात आती है। अब जैसे एक सतलोक वाला बाबा जी है, वो भी अलग ही जप करवाते हैं, वो 2 भागों में दीक्षा देते हैं। वो उनके नाम भी वो मंत्रों वाले हैं, कहीं वो वैदिक मंत्र लगते हैं, कहीं वो बीज मंत्र लगते हैं, अब जैसी भी हैं। लेकिन इस विषय में ये कबीर साहब की वाणी में, मूल बीजक में, और दादू जी की वाणी में और दरियाव जी की वाणी में ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मानसिक जप किया होगा या करवाया होगा। हाँ, संत मलुकदास जी थे, उनकी वाणी में एक दोहा आता है कि होठ और जीभ हिलाए बिना अप्रगट प्रेम रख कर, प्रेम को प्रकट किए बिना ही जप करना चाहिए। ऐसा मलुकदास जी का एक दोहा है जो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन दरियाव जी की परंपरा तो अभी भी चल रही है, बिल्कुल नज़दीक की है, क्योंकि दरियाव जी को लगभग अभी 1750 1750 तक दरियाव जी रहे होंगे। तो आज कितना टाइम हो गया उनको? यही कोई 300 साल से भी कम हुए हैं दरियाव जी को, और उनकी परंपरा अभी चल रही है। उनमें अभी भी कई महापुरुष हैं दरियाव जी के अंदर। तो उनकी स्पष्ट रूप से है कि वो निर्गुण मत होते हुए भी, शब्द भेदी सुरत शब्द मार्ग होते हुए भी वो मौखिक जप को मानते हैं, मुख से राम राम करने को मानते हैं। इसमें कोई गुप्त बात नहीं है, स्पष्ट रूप से है, खुली है। जब मुख से कोई राम राम करेगा तो सबको पता लग जाएगा, अगर ये राम राम कर रहा है तो शब्द गुप्त कैसे रहेगा। तो यहाँ तक तो ये समानता है। अब जैसे कि बात करें, इनके दोहों में समानता है। कबीर साहब, दादू जी, दरिया जी, इनके दोहे भी एक जैसे होते हैं मौखिक जप के संबंध में। जैसे उनके कुछ दोहे हैं, जैसे कबीर साहब क्या कहते हैं, राम जपत कोडी भलो, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख ना राम। अब उधर दादू जी क्या कहते हैं, राम नाम जप लागा और न जपना कोय, दादू राम नाम जप सब कामना छाड़ी दोय। उधर दरिया जी क्या कहते हैं, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की, ये ही उत्तम रीत। अब इसमें तीनों ही संतों ने मौखिक जप की बात कही है, तीनों ने ही
राम नाम शब्द का उल्लेख किया है। और अगले में क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। अब इसमें कबीर साहब कह रहे हैं राम जपो, यहाँ जप शब्द की बात आई है, नहीं कि मानसिक जप की, मौखिक जप की बात आ रही है। अब उधर दादू जी क्या कहते हैं, राम राम रटी मुए सो मरी जीवे बार, दादू जीवत ही मरे सो पावे मोक्ष द्वार। और उधर दरिया जी क्या कहते हैं, राम नाम की माला फेरे फिरे निरंतर जाप, दरिया तन की सुधि भूल गई हरे हरि भये साहेब आप। राम नाम की माला फेरे फिरे निरंतर जाप, दरिया तन की सुधि भूल गई हरि भये साहेब आप। अगला दरिया जी क्या कहते हैं, जप राम का जपो रे मनवा और न जपो कोई, दरिया राम नाम बिन जीवन व्यर्थ ही होई। तो इस तरह हम देखते हैं ये तीनों संत ही मौखिक जप की बात करते हैं, न कि मानसिक जप की। अब मेरा इससे कोई विरोध नहीं है कि कोई मानसिक जप करता है या मौखिक जप करता है। अब जिसकी जैसी मर्जी हो, जैसी श्रद्धा हो, वैसा ही जप करे। सभी परमात्मा के प्रेमी है, परमात्मा सारे ही मार्गों से मिलता है। परमात्मा सिर्फ प्रेम देखता है, हृदय देखता है। अगर सच्ची निष्ठा हो, सच्ची लगन हो तो कोई भी पहुंच सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मौखिक जप करते हैं उनको उनकी सूरत शब्द में लीन नहीं होती है, और जो मानसिक जप करते हैं उनकी सूरत शब्द में लीन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। शब्द सूरत में लीन होना अपनी निष्ठा पर, अपनी श्रद्धा पर, अपनी लगन पर निर्भर करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन संतों ने भी मौखिक जप ही किया था, न कि मानसिक। हम मानसिक के विरोधी नहीं है। हम तो जप का भी समर्थन करने के लिए जरूरी नहीं मानते हैं। अब कोई जप करना ही जरूरी है, कोई ज्ञान से ध्यान से भी पहुंच सकता है। असली बात क्या है, अहंकार वासनाएं छूट जाएं। अहंकार वासना छूट गई तो सब कुछ छूट गया। फिर कोई विकार, कोई विचार आपको परेशान नहीं कर सकता, और आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। अब आखिरी बात करते हैं। कबीर साहब काशी छोड़कर मगर चले गए, क्योंकि लोग कहते थे कि मगर में जाने से मोक्ष नहीं होता, एक भ्रांति थी। वहाँ कोई मरता है मगर में तो गधा बनना पड़ता है। ये कहानी कहीं बौद्धों के टाइम से चली होगी, क्योंकि किसी समय मगर बौद्ध ध्यान का केंद्र रहा था, इसलिए ये कहानी किसी विरोधियों ने चला दी कि मगर में मरने से मोक्ष नहीं होगा। तो कबीर साहब ने सबसे पहले ये वासना, ये बीमारी तोड़ दी, ये समस्या खत्म कर दी। जैसे शंकराचार्य भगवान ने कहा है ना कि तत्वबोध ग्रंथ में कि जीवन मुक्त महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, चाहे काशी में मरे चाहे चंडाल के घर मरे, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। इसलिए कबीर साहब तो खुद ही पूर्ण पुरुष थे, वो कहीं भी शरीर छोड़ें। फिर असली बात यह है कि कबीर साहब ने मगर में जाकर शरीर छोड़ा और उनका शरीर नहीं मिला, फूल मिले। हालांकि फूल मिले ये श्रद्धालुओं की बात है, लेकिन जो कबीर पंथ में पारक मत हैं या कोई विचारशील वाले हैं, तर्कवादी हैं, वो इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक यही कहानी दादू जी की है। दादू जी नारायणा में रहते थे पहले, फिर बाद में जब उनका आखिरी टाइम आया तो बहराना की गुफा में चले गए, और उस गुफा में जाके वो गायब हो गए, उनका शरीर भी नहीं मिला। दादू जी के बारे में ये कहते हैं। लेकिन दरियाऊ जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। दरियाऊ जी का नॉर्मल रूप से शरीर था, नॉर्मल रूप से रहा, नॉर्मल उनकी कर्म क्रियाएं हुई, वो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह से ही रहे, वो भी पूर्ण संत थे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो ये हमारी आज की संतों के बारे में चर्चा थी। आपको कैसी लगी बात बताना हमें। सत साहेब, सतराम, दादूराम, राम जी राम।